मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल्लुखा शहज़ादा गुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबा ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही, कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब खाना को और उन तमाम अहबाब को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में कोशिशें काविशें मेहनतें की हैं। अल्लाह करीम सबको उनकी मेहनतों के रंग अता फरमाए और सबको ताजदारे बगदाद, ताजदारे करबला और बिलखुसूस ताजदारे अजमेर शरीफ की खैरात अता फरमाए। ये आज मेरी खुशनसीबी है कि मेरी दानी जानिब भी आले नबी है, बाईं जानिब भी आले नबी है, और जिसके नाम की महफिल सजी है वो भी आले नबी है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, सुभान अल्लाह, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक बात कहूँ, यकीनन ये बड़ी बात है जो हम लोग यहाँ बैठे हैं हम लोगों के लिए। यूं तो आपके इस शहर के अंदर बहुत सारे लोग और भी होंगे जो सुन्नी कहलाते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने रब के कि आज की रात के जिक्र करने के लिए और जिक्र सुनने के लिए रब ने हमारा और आपका इंतखाब किया है। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा पे बिगड़ी किस्मतें बनती हैं कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह बेशक। आपको सलामत रखे। मैं अपने रब का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना करके करम ये किया कि मुझे और आपको मदीने वाले की उम्मत में पैदा फरमाया है। और करम वाला एक करम ये कि उनकी उम्मत में पैदा फरमा करके नबी का आशिक बनाया है। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, हक है। इस बात पे जितना नाज करें कम ही कम है कि रब ने इमाम अहमद रजा जैसा हमें रहनुमा अता किया, और ये हम सुन्नियों का मुकद्दर है। खुदा की कसम मैं तो फख्र से कहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं पूरी दुनिया का सुन्नी कहता है, डाल दी कल्ब में अज़मत वाह वाह मुस्तफ़ा। वाह, सुभान अल्लाह। मैं एक सीधी बात फिर कह दूं कि अगर बात कड़वी लगे ना तो थोड़ा सा अदावत का चश्मा हटाइए, इंसाफ की ऐनक लगा के बैठिए। बात सच्ची हो तो फिर आप भी ये कहते जाना मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, के रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मैं नहीं पूरी दुनिया कहती है, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये मेरी दोनों जानिब हुजूर के शहजादों की जलवागरी है। खुदा की कसम 200 साल तक की आप शायरी खंगाल दीजिए, लेकिन किसी ने सैयदों के बारे में ऐसा लिखा हो तो बताए। लिखा तो बरेली के इमाम ने, हद कर दी, कहते हैं तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर सुभान का, अल्लाह। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आप ही कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। हजरत जी लोग कहते हैं आला हजरत की शायरी समझ में नहीं आती,
मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, याद रखिए, शायर बनने के लिए आशिक बनना जरूरी होता है। शायर बनने के लिए आशिक बनना जरूरी होता है। जो किसी शहजादी के हुस्न पे फिदा होता है वो गजलों का शायर बनता है। जो मुस्तफा के जलवों पे बिक जाता है वो नात का शायर बनता है। बेशक। इश्क जितना गहरा होता है शायरी उतनी आला होती है। कलम तोड़ दिए मेरे इमाम ने। किसी ने सिर्फ पंजाबी में नात लिखी, किसी ने सिर्फ अरबी में लिखी। मेरे इमाम ने कलम चलाया तो 4-4 जबानों में नात लिखी। एक ही शेर के अंदर जमा करके कहते हैं, लमियाती नजीर व कफी नजरीन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो है तुझको शहीद व सरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हर का यकशोला दिगर बरजन इश्का मुरतन मंधन, सब फूंक दिया ये जान भी प्यारे जला जा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं उनकी शायरी समझ में नहीं आती, मैं कहता हूं गधों की समझ में नहीं आती, आशिकों की समझ में आती है। और इश्क के लिए फिजिक्स का जानना जरूरी नहीं, मैथमेटिक्स में माहिर होना जरूरी नहीं है। आशिक अगर खेत में बैठता है ना, हल चलाता है, तब भी वो ये जानता है इसका मतलब क्या है, सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे। अगर कोई बंदा मजदूरी करता है और इश्क का नशा चला है ना, तो वो भी जानता है इसका मतलब क्या है, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। हाँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे गधों को नहीं समझ में आई आशिकी और शायरी। किसान भी जानता है आला हजरत के इश्क का मयार क्या है, मजदूरी करने वाला भी जानता है। ये सारे नीचे बैठे, ये कोई बड़ी डिग्री लेकर के नहीं बैठे, अलबत्ता इतना कहूंगा हुजूर के इश्क की चादर ओढ़ के बैठे। मैं तो हजरत कभी नहीं कहता, कई बार तकलीफ भी होती है, हमारे मेंबर से कह दिया जाता तुम गधे हो, तुम जाहिल हो। मैं कहता हूँ जबान को लगाम दे, तुझे क्या पता इसमें कोई ऐसा भी हो जब दुनिया सो जाती हो तो उठ के रात को अपने नबी को आवाजें देता है। हक है, हक। कौन जानता है किसकी रातें कहाँ गुजरती हैं, किसे पता है किसकी शाम कैसी है। बस किसी को ताना देने से बेहतर ये है उसके बारे में बेहतर गुमान करो। और इतने बड़ी महफिल में ये सादात इकराम जलवागर हैं, ये मेरी बात की तायीद करेंगे। खुदा की कसम, बड़ा वो नहीं होता जो सबको जलील करे, बड़ा वो नहीं होता जो सबके कद घटा दे। अक्लमंदों ने कहा बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो बड़ा होता है जो अपने, जिसके सामने कोई अपने आप को छोटा महसूस न करे। और ये अखलाक अल्लाह सबको अता करे, आमीन आमीन। ये अखलाक की दौलत अल्लाह सबको अता करे। माजरत के साथ कहूंगा आज अखलाक हमारे बीच से जा रहा है, ऊपर से लेकर नीचे तक अखलाक का इतना बड़ा खसारा है कि नजर ही नहीं आता। हमें 4 लोग जानने लग गए तो अपने से बड़े को इज्जत देने तैयार नहीं। हाँ, 4 लोगों में तस्करे होने लगे तो फिर हमसे बड़ा कौन है। मेरे नबी ने कितना प्यारा पैगाम दिया, फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले की इज्जत की है। ये इज्जतें किसने अता की थी? मेरे हुजूर ने। आज हम नाम के पीछे दौड़ रहे हैं, कद के पीछे दौड़ रहे हैं। खुदा की कसम, हुजूर की जात के आगे ना सारे कद छोटे, सारे कद छोटे, उनकी निस्बत के आगे सारे कद छोटे। मैंने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, 60-70। किसी ने 60 साल में कितनी किताबें पढ़ी होंगी, 600-700। उस इमाम के बारे में क्या गुमान है जिसने हजारों से ज्यादा किताबें लिख के कौम को अता की है। मैं कहता हूं इमाम अहमद रजा से चिढ़ने से बेहतर है उनको पढ़ा जाए और उन्हें समझने की कोशिश की जाए। मेरे इमाम ने शिर्क व बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया बल्कि जनाजा निकाला है। मैं तो सबसे कहता हूं आओ जिसकी मर्जी चाहे महफिल में बैठो, गाली देने से कुछ नहीं होगा। देखो बरेली वाले के नौकर क्या बातें करते हैं। बरेली वाले ने एक ही सबक हमें पढ़ाया था, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हाँ, मेरी मर्जी के मुताबिक बिस्तर ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता है कि मैं इतनी दूर से थक के आया, मेरा बिस्तर मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं था, मैं गाड़ी से उतरा मेरा इस्तकबाल नहीं हुआ। मगर खुदा की कसम कुर्बान जाओ इमाम अहमद रजा पर दावत हुई बरेली शरीफ में, लेने के लिए पालकी आई। बैठ के जब चलने लगे आधी राह में पहुंच के कहा खबरदार सुने मेरी बात। सारे लोग ठहर गए, कहा जरा पालकी नीचे रखो। मेरा इमाम पालकी से नीचे निकला बाहर। गौर से सुनना प्यारे, पालकी से बाहर निकलने के बाद आपने फरमाया
बताओ तुम में कौन मेरे मुस्तफ़ा का शहजादा है? आज मियां मजाल है, मुझे ऊंचा बनने के लिए इनके कंधों पे पैर रखना पड़े तो मैं रख देता हूं। हाँ, निस्बतों का ख्याल खत्म हो गया हमारे बीच से। सिर्फ मैं की आग लगी है, मैं की आग लगी है। किसी ने पूछा था मैं कैसे कुछ बनूंगा, तो किसी अक्लमंद ने कहा था मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। जब तक ये मैं रहेगी हम कुछ नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं हो सकते। वो कहा था ना मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। हमें तो सही से दिल लगाना भी नहीं आया यार, हमें सही से किसी से प्यार करना भी नहीं आया। बात मजनू की करते हम, ओ यार हम तो सही से किसी के मुरीद भी ना बन सके। बात निजामुद्दीन औलिया की गलियों की करते हम, हमने किसी का दामन सही से नहीं थामा, हम बैत के दावे करते। खुदा की कसम पहचानो, पहचानो इमाम कौन है जो अगर फिका पे बोलने पे आए तो इमाम आजम का सानी लगे, हदीस पे गुफ्तगू करे तो इमाम बुखारी की दरगाह का परवरदा नजर आए, मंतिक और फलसफे पे बोलने पे आए अपने वक्त का सबसे बड़ा साइंटिस्ट नजर आए। वो पालकी से बाहर निकला, कौन है तुम में सैयदजादा? सन्नाटा था, जब कोई नहीं बोला कहने लगे तुम्हें मुस्तफा का वास्ता, बता दो कौन है मेरे नबी का शहजादा? जो सैयदजादा था उसने आगे बढ़ के कहा हुजूर मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मजदूरों से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ गए, रो के कहा था शहजादे ये बता तो सही क्या जरूरत पड़ गई थी जो अहमद रजा की पालकी को कांधा देना पड़ गया? अल्लाह अकबर। शहजादे ने आंख में इमाम अहमद रजा की तरफ बढ़े, मौलाना साहब क्या करूं हुजूर का बेटा हूं, भीख मांगने की गैरत इजाजत नहीं देती है, ज़कात की शरीयत इजाजत नहीं देती है। मजदूरी के लिए खड़ा था, कोई काम के लिए नहीं आया। पता चला कि इनके साथ का एक बंदा बीमार है, आवाज दी है कोई जो हमारा साथ दे। मैं आगे आ गया, सरकार बच्चों की भूख का सवाल था। मेरे इमाम की चीख निकल जाती है, कहते हैं शहजादे मेहरबानी कर, जिस पालकी में मुझे लेकर के आया है उसमें आकर के बैठ जा। सैयदजादा पीछे हट जाता है। इतना बड़ा अल्लामा जिसके इल्म की कसमें खाई जाती हो, जिसको हवालों में पेश किया जाता हो, जिसके आगे बड़े बड़े जानू अदब तय करते हो, जिसके आगे जिसके इल्मी महारत का मामला ये हो कि जिसका इल्म और जो सुरैया को छो चुका हो उसके कंधों पे कैसे सवार हो। जब पीछे हटा मजदूर, मेरे इमाम ने अमामा उतारा, कदमों में रख के कहा था शहजादे बात आज की इज्जत की नहीं है, बात मैदान क़यामत की इज्जत की है। अगर मुस्तफा ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो मैं क्या जवाब दूंगा? बैठ सवा कंधों पे बैठाया पालकी में और वापस लेकर के आए और ज़बाने को बताया था लोगों हल्के में न लेना, बल्कि हकीकत ये है कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, औलादे अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाजी अखलाक है। आज ना सलाम करना पड़ जाए तो बंदा रास्ते बदल देता। नहीं जी मेरी इज्जत करने वाले लोग खड़े, मैंने सलाम कर लिया तो लोग कहेंगे जी ये तो छोटा है इससे। हजरत अली फरमाते हैं, फरमाया जो दूसरों के लिए झुकेगा अल्लाह क़यामत में उसे बुलंद करेगा। अल्लाह के लिए झुकना सीखो, दूसरों की इज्जत करना सीखो। जो दूसरों की इज्जत करेगा अल्लाह उसको इज्जत अता फरमाएगा। ये राज सारे लोग नहीं जानते, बस ये सोचते ना कि बस मैं अगर बैठा रह गया ना तो बस मैं बड़ा इज्जतदार हूं ना। इस्लाम खुदा की कसम वो दीन है कि जो हमेशा सारी कायनात पे गालिब रहा है, सारे लोगों के नजरियात पे मजहब इस्लाम ही गालिब रहा है, सारे अदियाने बातिला पे सिर्फ मजहब इस्लाम गालिब रहा है और सुबह क़यामत तक मजहब इस्लाम गालिब रहेगा। आपको क्या लगता है आज जिस ताजदार की महफिल में बैठे हो, तलवार लेके आए थे वो, फौज लेके आए थे वो? उनसे पहले कितनी फौजें आई थी वापस चली गई थी, लेकिन जब मेरा मुईन आया था ना सारी फौजें पीछे हट गई थी, सारी फौजें पीछे हट गई थी। क्या था अजमेर वाले बाबा के पास? तलवार नहीं थी, लाठी नहीं थी, डंडे नहीं थे, एक हाथ में कुरान लेके आए थे, दूसरे हाथ में मुस्तफा का किरदार लेके आए। सुभान अल्लाह, बेशक हक है।
दो चीजें लेकर के आए थे। आज मैं इस बात को फिर से कह दूं, लोग हमारी नमाजें देख के इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, सिर्फ हमारे रोजे देख के इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, सिर्फ हज देख के इस्लाम में दाखिल नहीं होंगे, हमारा अखलाक देखेंगे तब लोग इस्लाम में दाखिल होंगे। है पता चला मिसवाक भी काफी लंबी है, इतना निशान भी सजदे का बना रखा है, लेकिन चेहरे पे फिर भी नहुसत है। बता, दोनों चीजें पारसाई की थी, सजदे भी काफी थे, मिसवाक भी लंबी थी, फिर भी तेरे चेहरे पे नहुसत क्यों? पता चला इसने जाहिर धोया था, बातिन मैला था, बातिन मैला था। नहीं लगता? तजर्बा करना आप भी। जुमे का दिन आता है ना, तो सफ में बैठने से पहले दाएं बाएं बंदा देखता है कौन है मेरी करवट में। अगर ऐसा बंदा है ना जिसने दावत नहीं खिलाई है तो सब छोड़ के पीछे हट जाता है, इसके साथ नहीं बैठना है। मस्जिद में जाके ना ऐसे मार के देखते मिट्टी तो नहीं है सफ में, फिर कहते मौलाना सफाई ठीक नहीं हुई, सफ में मिट्टी है। मशीयत का नकीब आवाज देता नादान, ये तो सफ की मिट्टी है, ये तो एक फूंक में उड़ जाएगी। जो दिल में मैल भर के लाया गया उसे किस दिन धोएगा? अभी दिलों के मैल हमारे खत्म नहीं हुए, दिलों के मैल खत्म नहीं हुए। नफरतें कितनी हमारे बीच। भाई ईद के दिन अपने बेटे से कहता जा जाके देख तेरा चचा कौन सी मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ने गया है। भतीजा कहता क्यों? कहा जिसमें वो जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। ये नफरतें हो गई हमारे बीच की। कम से कम खुदा के घर में तो ये झगड़े खत्म कर लिया करो। वहां भी ये झगड़े बाकी हैं, वहां भी कंधे से कंधा मिलाते वक्त देखना पड़ता है यार। तेरा कंधा इतना आला हो गया कि करवट वाले को देख के मिला रहा है। भूल गया सबक, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद वयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अखलाक है हमारे पास, नाम को भी अखलाक नहीं। आज नाम को भी प्रधान बने घूम रहे, हाजी बने घूम रहे, नमाजी बने घूम रहे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। बेशक बेशक। जो मुसलमानों वाली खसलतें थी कितनी हमारे अंदर, कभी गौर किया हमने? सगे भाई को भाई माफ करने तैयार नहीं, बाप को बेटा माफ करने तैयार नहीं, बेटे को बाप माफ करने तैयार नहीं। एक दूसरे के लिए लंबे से लंबा छुड़ा लिए बैठा है, जिसका मौका लग जाता वही गला काट देता है। सोचो जरा किस दौर में जी रहे हैं। अगर अपने अंदर आप नरमी नहीं ला सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते अगर नरमी नहीं हो सकती तो। जाके देख लो मस्जिदों में सफों में झगड़े हो जाते हैं, पंखे की लेकर के, कूलर को लेकर के, हवा को लेकर के। कुछ लोगों की मस्जिदों में जगहें खास होती हैं, यहां तू कैसे बैठ गया? मस्जिद किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो अल्लाह का घर है। जो पहले पहुंचेगा उसका पहला मकाम है, जो पहले पहुंचेगा उसका पहले मकाम है। बुरा ना मानिएगा अगर हमारा कोई नौजवान सरकार मस्जिद में चला जाए, आपसे बात कर ले, आप कहते बेटा नमाज पढ़ा कर, कोई पहले से नहीं पढ़ता, अचानक मस्जिद में जाए ना तो लोग उसे देख के हंसते हैं, लो जी सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बजाय उसके कि उसकी हौसला अफजाई होनी थी, उसे इज्जत दे के बैठाना था, उससे कहना था यार देर आयत दुरुस्त आयत, सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे खोया हुआ नहीं कहते हैं। कहना तो ये चाहिए था, आपने सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली कह के उसे जलील किया, उसका दिल तोड़ा। कई बार तो कहते हैं तेरे बाप ने बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, आज तू आया है, देखो तो सही कितनी अगली सफ में आके बैठा, चल पीछे चल। ये नहीं होता है। हम लोग इतने खराब जाविये से जी रहे हैं। रब तो माफ कर देता लेकिन बंदा माफ करने तैयार नहीं होता। बंदा माफ करने तैयार नहीं होता। वो कहता कल तो तुझे ये गुनाह करते हुए देखा था, आज बड़ा टोपी लगा के घूम रहा है। तुझे क्या पता इसने रब से रात में अपने समझौता कर लिया, तू क्या जाने, तू तो तस्बीह लेके सो गया था। ये भी तो हो सकता है इसने रो रो के अपने रब को मनाया। बेशक हक। और वो करीम है, करीम है वो। जब उसे एक बार या रहमान कहता है ना, वो 70 बार कहता मांग क्या मांगता है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो बेमिसलो बेमिसाल है। न उसकी शान का कोई ठिकाना है, न उसके करम का कोई ठिकाना है। वो नवाजने पे आता है, चंद कतरों में नवाज देता है, और वो ठुकराने पे आता है तो करोड़ों बरस की इबादत मुंह पे मार देता है। बंदे को नाराज न कर, तू भी रास्ता ढूंढ। कोई तो नेकी की होगी जो रब ने अपने घर का रास्ता बता दिया है। कोई निकाला रास्ता हमने,
माफ करने ही तैयार नहीं होते हम लोग। एक बार बंदे से गुनाह हो जाए ना हजरत, तो फिर उसको 6 साल उसको रिपीट किया जाता है, इससे ये गुनाह हुआ, इससे ये गुनाह हुआ। रब तो ये कहता बंदे एक बार सच्चे दिल से तौबा कर, मैं तेरा रब हूं, कयामत में भी वो तेरे सामने नहीं लाना। और हम देखो और फिर कह रहे दीन बढ़ नहीं रहा, बढ़े किधर से भाई? जिस कौम की मस्जिदों के बाहर फ्रिज के आगे गिलास जंजीरों से बंधे हों सिर्फ इसलिए कि कोई लेके न चला जाए, तो वो कौम बात करती है इस्लाम नहीं बढ़ रहा। जिस कौम की मस्जिदों से यह ऐलान किया जाता हो कि कोई जूते पहन गया है पैरों पे नजर कर ले, उस कौम को फिक्र इस्लाम नहीं बढ़ रहा। जबकि मैं ये जानता हूं सरकार जूते ऐसी चीज है, आंख वाला हो या बे आंख वाला हो, पैर में डालो तो पैर बता देते हैं किसका जूता है। हक है, हक है, बहुत खूब, अच्छा पैगाम है। रात का अंधेरा दिन का उजाला, आंख वाला ना बीना अपने जूते में पैर डालेगा, पैर कह देता बिस्मिल्लाह तेरा ही है। पराये में डालो फौरन कह देता ये अपना, भले ही एक नंबर हो लेकिन फिर भी कह देता अपना नहीं है। भाई तो मस्जिद से घर तक पहन आया, 3 दिन बाद वापस करने गया, पता नहीं चला जूता किसका था। और कह रहा अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी की चीज को हाथ नहीं लगाया, हाथ नहीं लगाया, पैर में तो ले गया। वाह, बहुत खूब। हजरत पैर में डाल के निकल लिया, कह रहा अल्लाह का शुक्र है हाथ नहीं लगाया। दीन ऐसे नहीं फैलता है, दीन तब फैलता है जब नफ्स में तकवा होता है। हक है, हक। हाँ? जब लुकमों में हलाल का रंग होता है ना, तब जाके दीन आगे बढ़ता है। बेशक हम लोग तो बोझ बने हैं दीन पे, हम दीन फैला नहीं रहे। सच ये है अगर आज भी सच्चे गुलाम बन जाए ना हम हुजूर के, दौलत की जरूरत नहीं है, तुम्हारा किरदार लोग देख के दीन में दाखिल हो जाएंगे। हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। फिर से बता दूं मैं, दिल्ली की जामा मस्जिद है, किसी अमीर की कहानी नहीं, फकीर की कहानी है। भिखारी बैठा है, भीख मांग रहा है, उसने हाथ फैलाया, सामने से अंग्रेज जा रहा था, जामा मस्जिद देखने के लिए आया था। उसने हाथ फैलाया, उसने पर्स डाला, जेब में हाथ निकाला, पैसे दिए, आगे बढ़ा, पर्स जेब में रख रहा था बैक साइड में, जैसी रख रहा था ना फिसला हाथ, पर्स गिर गया, वो तेजी में आगे चला गया। नजर पड़ गई इस फकीर की, इसने देखा ये पर्स तो उसके हाथ में था, इसने उठाया अपने पट्टे के नीचे रख लिया, सोचने लगा ये वापस आएगा तो देना है। 100 रुपए डाल के देखो इस महफिल में, सलाम तक बचेंगे? सिर्फ 100 रुपए डाल के देखो, कोई नहीं पूछता किसके, कहते हैं ढूंढी पाई बाजार में खाई, रख लिया जेब में। हालात देखिए आप, गौर कीजिएगा इस बात का प्यारे। फकीर था, सोचा वापस आना है तो फिर दे देना, लेकिन वो इस गेट से गया और दूसरे गेट से निकल गया, वापस नहीं आया। घर पहुंचा, बीवी ने कहा बड़ी लेट हो गए, कहा मस्जिद देखने गया था मुसलमानों की, कहा कैसी लगी, कहा बहुत खूबसूरत थी, कहा इस बार मुझे भी लेके जाना, कहा ले तो जाता लेकिन झटका बहुत बड़ा लगा है। कहा क्या हुआ कि पूरे महीने की तनख्वाह मिली, पर्स में थी, वो पर्स कहीं गिर गया है, वो पूरी तनख्वाह चली गई है। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, जिंदगी रहेगी फिर कमाई हो जाएगी, इस बार मुझे भी लेके चलना। अल्लाह को साथ आया। 8 दिन बाद, महीने के बाद, जब उसी रास्ते से जाने लगा, फिर जब ये गुजरने लगा, फकीर ने फिर हाथ फैलाया, जैसे इसने जेब में हाथ डाला, पैसे देने लगा, उसने हाथ नीचे किया, कहने लगा साहिब जरा बताओगे, कहा क्या, कि कुछ दिन पहले फला दिन इस रास्ते से आए थे, कहा आया था, कहा मैंने आपसे भीख मांगी थी, कहा हाँ, कहा आपने पर्स निकाला था, कहा हाँ, कहा भीख दी थी, कहा हाँ, कहा फिर पर्स का क्या हुआ था, कि कहीं गिर गया था, तुम्हें कैसे पता? उसने पट्टे के नीचे से पर्स निकाला, निकाल के कहने लगा कहीं यही पर्स तुम्हारा तो नहीं है। उसने देखा, देखने के बाद सबसे पहले लिया, खोल के देखा, पूरे महीने की तनख्वाह रखी हुई थी। उसने कहा यार ये बात बता दे, ये पर्स मेरा था, इसमें पूरे महीने की तनख्वाह थी, इतना पैसा इसके अंदर था, अगर तू चाहता तो इससे मकान बना सकता था, भीख मांगने का पैसा छूट जाता। यार बता तो सही, क्या तूने मेरे पर्स का पैसा नहीं देखा? उसने कहा देखा तो था। क्या तेरे मन में चोरी की नहीं आई? उसने कहा आई भी थी। कहा फिर चुराया क्यों नहीं? कहा एक ख्याल ने चोरी नहीं करने दी। कहा कौन सा ख्याल था? कहा मुझे डर इस बात का था कि जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम हो
होगा, मेरा नबी भी खड़ा होगा, तेरा नबी भी खड़ा होगा। अगर तेरे नबी ने मेरे नबी के बारे में कयामत में रब से ये कह दिया कि इनके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर चुरा लिया था, तो मेरे नबी की शर्म से गर्दन झुक जाती। का सुन, हम फाके से मर सकते हैं, अपने नबी को शर्मिंदा नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब ये अखलाक थे ना और ये सच्चाई थी और जब हलाल के लुक्मों की आदत थी ना, उस वक्त का ये आलम था। उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा यार अगर उम्मती का तकवा ऐसा है तो फिर नबी का तकवा सुभान कैसा अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर नबी का तकवा कैसा होगा। उसने कहा फिर यार एक काम कर। कहा क्या? कहा बता, जिस मजहब का मानने वाला इतना प्यारा है वो खुद मजहब कितना प्यारा होगा। सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ा ले, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुस्तफा का उम्मती बना दे। सुभान अल्लाह। बीवी कहने लगी ठहरिए, जब जिंदगी साथ निभाने का वादा किया है तो फिर दीन अकेले कैसे बदल सकते हो। वाह, वाह, वाह। सिर्फ आप नहीं, मुझे भी मुस्तफा के दर की कनीज बना। सुभान अल्लाह। तो ये जब हमारे रिस्क में हलाल का रंग था ना, तब दीन आगे बढ़ रहा था, तब दीन आगे बढ़ रहा था। और याद रखिएगा, दीन किसी का मोहताज नहीं है। हम दीन के मोहताज हैं, दीन किसी का मोहताज। नौजवानों, दीन किसी का मोहताज नहीं हुए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। सरकार गरीब नवाज आए, रंग था उनके अंदर। और एक बात बता दूं, लोग जो ये सोचते हैं ना कि पीर का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता, वो लोग गधे होते। गरीब नवाज भारत के पीरों के पीर हैं। हाँ, सैयदुल औलिया हैं हिंदुस्तान में। सिर्फ वली नहीं है, वली गर हैं। आप जब दुनिया से गए थे ना तो अपने पीछे 350 वली छोड़ के गए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, 350 वली अपने पीछे हिंदुस्तान में छोड़ के गए थे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ बहुत गौर से सुनिएगा। वली भी है, वली गर भी है, और इतना बड़ा इल्म का खजाना आपके पास था। आप जहां बैठ जाते थे वहीं दरसगाह लग जाया करती थी। आज कह दो ना वुजू के फर्ज कितने, कह रहे फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों, रोटी से लेना देना है? खागा नाक तक भर के फर्ज याद नहीं वुजू के। एक से पूछी फजर में कितनी, उसका इंटरव्यू चल रहा था, फजर में कितनी रकात? उन्होंने कहा 8। तो पीर साहब डांट के बोले चुप बे, फजर में 8 जब ईशा में 17 है, फजर में 8 कैसे होंगी? तो बोले क्यों, कम से कम 20 तो कह। ये हालात है। हक फरमाए। ना फिटकरी रंग चौखा आ गया, ना पढ़े ना लिखे बैठ गए। भाई गरीब नवाज जहां बैठ जाते थे दरसगाह लग जाती है। बेशक हक है। और सोचो तो सही, आज अगर मेरे जैसा निकम्मा हुजूर की बातें करे, लोग नहीं उठते हैं। जब हुजूर का बेटा हुजूर की हदीसें बयान करता होगा तो कितना महफिल पे नूर होता होगा। क्या बात है? आज भी अच्छा कारी अगर कुरान पढ़ दे, हवाएं थम थम के कुरान सुनती हैं, परिंदे उड़ना छोड़ देते हैं। दावा है मेरा, अच्छा कारी समंदर के किनारे पे लाओ, कुरान पढ़वाओ, मछलियां किनारे पे ना आए तो बात करो। हक है। अगर आज के कारी के लहजे में इतना रंग है तो फिर अजमेर वाले कारी के लहजे में बेशक, कितना क्या बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है? फिर अजमेर वाले कारी के लहजे में कितने रंग होंगे। जहां बैठ जाते थे महफिलें लग जाती थी। मेरा नबी जब कुरान की तिलावत करता था ना तो दुश्मन भी छुप छुप के सुनते थे। सुभान अल्लाह। हक है, हक हक। सच ही है हजरत, हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। महफिल में इब्तदा के लिए कुरान रह गया, घरों में मैयतों के लिए कुरान रह गया, तीजे 40वां के लिए कुरान रह गया।
और हमने दुनिया को ये बावर कराया है कि सबसे ज्यादा पैसा या तो तकरीर में है या नातों में है। मैं तो एक फिक्र देता हूँ लोगों को, जिस तरह रंग बिरंगी तुम शायर और खतीब रखते हो ना, उसी तरह रंग बिरंगी कारी भी रखा करो। बीच में 3 मरतबा नात हो ना, तो 3 मरतबा कुरान की तिलावत होनी चाहिए। जिस तरह शायर पे पैसे लुटाते हो, वैसे कारियों पे पैसे लुटाओ, ताकि हमारी नस्लों को पता चले नात पढ़ने में भी मजे आते हैं, कुरान पढ़ने में भी। हक है। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लावारिस बना के रख दिया मैंने। आज कोई है ही नहीं कुरान पढ़ने वाला। तजवीद जो फन है, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं, मंतिक, फलसफा, नहव, सर्फ, ये जितने भी उलूम है ना, ये कुरान को समझने के लिए पढ़े जाते हैं। और जिसके लिए पढ़े जाते हैं वही कुरान नहीं आता, वही नहीं आता। ये सबसे बड़ी कमी है मेरे कौम के नौजवानों। आज ये हालत है, ये हमारी कौम का अलमिया, अगर किसी घर से कुरान की आवाज आए लोग समझ जाते हैं या तो भूत भगाए जा रहे हैं या फिर मैयत हो गई है। सूरह बकरा 40 दिन भूत भगाने के लिए पढ़वाते हो। बेशक है मुअस्सिर, बरकत है उसमें, मैं बरकत का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन कहां गए वो लोग जो फजर होती थी मुसल्ले पे कुरान लेके बैठते थे। हक है, हक। और सिर्फ अकेले नहीं होते थे, वो कुरान पढ़ते थे, दीवारों पे परिंदे आते थे, हक है, उनकी तिलावत को परिंदे सुनते थे, वो चहचहाना छोड़ देते थे। इधर तिलावत मुकम्मल होती थी, माए उठ के परिंदों को दाने खिलाती थी। खुदा की कसम वो चंद दाने खा के जाते थे, तेरी नस्लों की रिज्क की दुआएं देते हुए जाया करते। सुभान अल्लाह, बेशक। आज बरकतें उड़ गई। कितने लोग सरकार आते होंगे कि बरकत नहीं हो रही है बिजनेस में, कितने लोग कहते होंगे डोरी दे दो, तावीज दे दो। लो, एक तावीज मैं भी दे के जा रहा हूं, सुबह से शाम तक कोई परिंदा आए तो भूखा ना जाने देना, तेरे दरवाजे पे कुत्ता आए तो खाली ना जाने देना। रोटी एक और कुत्ता सामने खड़ा हो, आधी खुद खा लेना, आधी कुत्ते को खिला देना, फिर देख अल्लाह तेरे रिस्क में कितनी बरकत अता फरमाए। बेशक हक है। हम तो ये सोचते हैं ना, जितना मैंने कमाया मेरे ही हक है। याद रखिएगा, अल्लाह किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है, किसी को दे के आजमाता है। फरमाया गया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक कामयाबी को नहीं पहुंचोगे जब तक रब की बारगाह में वो ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब है। देते हैं वही महबूब, सुने कितना देते हैं। मस्जिद की गोलक खुले ना हजरत, सबसे घटिया नोट मस्जिद की गोलक में निकलता है। कभी कभी हजरत ऐसा चिपका हुआ नोट आता, आधा टुकड़ा 10 के नोट का, आधा टुकड़ा 20 के नोट का। चला मौलवी किधर चलाएगा? ये कड़वी सच्चाई है। सबसे गला नोट ऐसे उठागा, ऐसे करके। मुझे एक बात बताओ, ये नोट कितने का? 100 का। पहचान है ना जी। अभी इतने दिन नहीं हुए बंद हुए नोटों को। कितने का है? 100 का। सही से बता रहे हो जी। डर क्यों रहे हो भाई? मैं जादूगर थोड़ी हूँ जो बदल दूंगा। कितने का है? 100 का। और ये भी 100 का। ये भी 100 का है ना जी। दोनों 100 के। इनमें से चलो ये थोड़ा पुराना, ये थोड़ा नया, ये 99 में चलेगा? नहीं। कितने में चलेगा? 100 का। जोर से 100 का। मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। कितने में चलेगा? 100 का। और ये 101 में चलेगा? नहीं। ये भी 100 में ही चलेगा जी। लेकिन मस्जिद में जब बैठता है ना, तो ये देखता पुराना नोट कौन सा है। हाँ। जब पुराना नोट निकालेगा, अंदर से वो गोलक में डाल दिया जाता है। जब नया जेब में डालता है, मशीयत का नकीब फरिश्तों से कहता, देखो तो सही, ये मुझसे मोहब्बत के दावे कर रहा है, फटा नोट मुझे दे के जा रहा है, नया नोट ये लेके जा रहा है। यार, इससे मोहब्बत का अंदाजा हो गया। तूने रब से मोहब्बत नहीं की है, मोहब्बत तो तब थी नया रब को देता, बेटा तू रखता। अल्लाह कहता, फरिश्तों गवाह हो जाओ, इसने अपने आप से ज्यादा मुझसे प्यार किया। बेशक बेशक। वाह। बरकत होगी कहां से? अल्लाह के लिए अच्छा का इंतजाम कर, अच्छे का। हम तो ज़कात में भी उशर में वो अल्लाह देते हैं जो सबसे बुरा गेहूं होगा। हाँ? हजरत गेहूं, नया नया गेहूं घर में रखा हो तो वो नहीं देगा, कहेगा देख वो वाला गेहूं आ रहा है, उसमें मिट्टी है, उसमें से तुलवा दो मौलाना को। ये मौलाना के घर नहीं जा रहा है, और ना मौलाना तुम्हारी ज़कात पे पलता है। ये अल्लाह का हक है, वो ले रहा है। हाँ, वो अपना ले रहा, वो कह रहा बस जो हमारा हमें दे दो, बाकी तुम रख लो।
मालिक तेरे हिस्से का क्या करना है? कब मेरा हिस्सा मेरे गरीब बंदों में तकसीम कर दिया जाए, जो मेरा है मेरे गरीब बंदों में तकसीम कर दिया जाए। सच्चाई है, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सच्ची बात ये है ना, अगर गरीब अगर अमीर लोग ना सही से ज़कात देना शुरू कर देते ना, फिर कोई बेटी सिग्नल पे भीख नहीं मांगती, कोई बूढ़ा रास्ते में ना ठेली धकेल के ना अपने घर के गुजारे नहीं करता, सफेद बालों वाला किसी के आगे खड़े होके हाथ ना फैलाता। जब से हमने ज़कात बंद की है ना, लोग रोड पे आ गए। याद रखिएगा, ज़कात अदा करें, इस्लाम के कानून पे अमल करें। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है, बात कहाँ से चली थी कहाँ आ गई। गरीब नवाज आए, एक हाथ में किरदार दूसरे हाथ में कुरान लेके आए। कौन सा रास्ता नहीं रोका गया। दीन हमेशा गालिब रहा है और क़यामत तक गालिब रहेगा। आए गरीब नवाजना, का फकीर है बाबा है, का हटा दो, पहरे लगा दिए गए, हटा दिया गया। कौन सा रास्ता इख्तियार न किया गया। अच्छा एक बात और बता दूं, अल्लाह